मैं राकेश चंदेल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिनोर स्टडी सर्कल, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कैप्टन अजय शर्मा, सेंटर हेड धर्मशाला ब्रांच। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा प्लान है और जो इसके पीछे मकसद है वो ये है कि मिनोर स्टडी सर्कल जो कि घुमारवीं और धर्मशाला में 2 ब्रांचेस चला रहा है और वहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है जेई, नीट, एनडीए, सीयूटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मिनोर स्टडी सर्कल की तरफ से एक पिछले साल से एक पहल की गई है कि हम एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हिमक्वेस्ट जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। लास्ट ईयर ये 10th, 11th और 12th क्लास के लिए था। इस बार ये 8th, 9th, 10th, 11th और 12th इन सभी क्लासेस के लिए हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप को करवाने के पीछे का मकसद मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा कि हिमाचल में जिस तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं काफ़ी टफ़ है। ख़ासकर अगर हम चंबा की बात करें तो यहाँ पे बहुत दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। तो उन बच्चों को भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो एक्सेल कर सकें तो उनको भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन बच्चों तक ये चीज़ पहुंचाना कि उनका अभी तक का प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है और उनको अगर जेई, नीट जैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो किस लेवल की तैयारी चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो 8th क्लास से स्टार्ट होती है। तो इन बच्चों को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करवाएंगे। इनका कॉम्पिटिशन पूरे हिमाचल के बच्चों के साथ होगा और उसके बाद उनको पता चलेगा कि हम कहाँ जैसे स्टैंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे स्टेट टॉपर्स रहेंगे सभी 5 क्लासेस के, इन बच्चों को और एक्सपोजर देने के लिए हम एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि जाएगा इसरो गुजरात में। और इसरो में बच्चों को ले जाने का पीछे का मकसद है कि स्पेस साइंस में इंडिया कहाँ तक पहुँच चुका है, किस लेवल की रिसर्च हम कर रहे हैं, हम बच्चों को उसका एक्सपोजर दें। बाई एयर हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे और वापस लाएंगे। इसके साथ सेकंड प्राइज़ जिन बच्चों को मिलेगा उनको लैपटॉप्स मिलेंगे, उसके बाद टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, डिजिटल पैड्स हैं और अप टू 50 पोजीशन तक जो भी बच्चे रहेंगे उन सबको कुछ ना कुछ प्राइजेज़ मिलेंगे। इसके सही तो हो गए जो स्टेट लेवल के प्राइजेज़ हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स रहेंगे उनको भी डिजिटल पैड जो हैं मिनोर स्टडी सर्कल की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइजेज़ के साथ साथ जब इन बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन करनी है, अगर वो हमारे पास आके उसकी प्रेपरेशन के लिए आते हैं तो 100% तक का स्कॉलरशिप इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मिनोर स्टडी सर्कल लास्ट ईयर भी हमारा स्टेट रैंक 1 रहा था नीट के एग्ज़ाम के अंदर मिस्टर आरव ठाकुर। और इस बार जैसे कि आपको पता होगा एनटीए ने पिछले कल अपनी आंसर की जारी कर दी है, तो हमारे जो परिणाम है वो बहुत ऐतिहासिक रहने वाले हैं, घुमारवीं ब्रांच का भी और धर्मशाला ब्रांच का भी। तो मैं इसके लिए खासकर आज चंबा की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि धर्मशाला में जो हमारी ब्रांच स्टार्ट हुई लास्ट ईयर तो बहुत से बच्चे चंबा डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे पास पढ़ने आए, पांगी, तीसा यहाँ तक के बच्चे। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि उन बच्चों का जहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट मुझे नज़र आ रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो एसटी कैटेगरी में भी आते हैं। तो उन बच्चों को अगर अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे और चंबा जैसे ज़िला को और आगे ले जाने में वो बहुत मदद करेंगे। हमारा 2003 में हमने स्कूल स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से 90 स्टूडेंट्स के साथ, और अभी उस स्कूल के अंदर 2200 बच्चों का एडमिशन है। और उसके साथ साथ 2014 में मिनोर स्टडी सर्कल के नाम से हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के पीछे का मकसद था कि पहले हिमाचल के बच्चों को इस तरह के नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, कोटा जाना पड़ता था और उसका जो सक्सेस रेट था वो 1% के आसपास था। मैं अगर घुमारवीं की बात करूँ तो हमारे पास से लगभग 150 से 200 बच्चा कोचिंग लेने जाता था, लेकिन वहाँ से सिलेक्ट होकर 1 या 2 बच्चे लौटते थे। हमें बहुत दुख होता था कि इतना बच्चे इस मेरिट में आने वाले बच्चों को हम भेजते थे और वो सिलेक्ट नहीं होते थे। तो 2014 में हमने हिमाचल के अंदर ये स्टेप लिया कि हम लोग नीट और जे की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि आज तक
मिनरवा परिवार की तरफ से जो बच्चों को पढ़ाया गया मिनरवा स्टडी सर्कल के अंदर, वो 350 से अधिक बच्चे MBBS या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, और लगभग 300 के आसपास बच्चे IIT और NIT से अपनी इंजीनियरिंग जो है वो परस्यू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लगभग 50 बच्चे हमारे NDA और अदर डिफेंस साइड के एग्ज़ाम के थ्रू अपने ऑफिसर जो हैं वो बनने जा रहे हैं। क्या रहता है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह? कुछ ऐसा चंबा जैसे आकांक्षी जिला है तो इसके लिए कोई क्या डिबेट भी है? देखिए, हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है कोर्स डिपेंडेंट होता है। हमारे पास 11th और 12th की पढ़ाई भी करवाई जाती है, ड्रॉपर बैचेस होते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, तो कोर्स टू कोर्स फ़ीस वेरी करती है। लेकिन जब भी हमें कोई ऐसा पता लगता है कि किसी दूर दराज एरिया से कोई बच्चा आ रहा है और वो पढ़ने में अच्छा है, तो उसी की मदद करने के लिए हमने ये जरिया चूज़ किया है कि हिमक्वेस्ट में उस बच्चे को अपीयर करवाएँ, और उस एग्ज़ाम में जब बच्चा अच्छा करेगा तो उसको स्कॉलरशिप जो है वो 100% तक का मिनरवा स्टडी सर्कल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो 100% स्कॉलरशिप होगी तो ऑल ओवर उसका जो कोर्स होगा वो फ्री हो जाएगा क्या? हाँ, इसमें से 2 तरह की फ़ीस होती है। एक होती है अपना जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, और एक होती है ट्यूशन फ़ीस। तो स्टेशनरी चार्जेस तो सबके लगते हैं जो नॉमिनल होते हैं, लेकिन जो ट्यूशन फ़ीस है, मेन जो फ़ीस होती है, वो 100% तक माफ़ कर दी जाएगी। जो हमारी धर्मशाला ब्रांच है वो फरवरी 2025 में शुरू हुई थी। हमारा ये पहला साल था जिसमें हमने JEE में भी लगभग हमारे 14 बच्चे निकले हैं, जो कि NIT या दिल्ली टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है उसमें गए हैं। और जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो कैंसिल हो पहले हुआ था या बाद में हुआ, अभी भी हमारा जो बच्चा है वो 600 प्लस स्कोर कर रहा है। और लगभग 22 बच्चे हमारे जो एक्सपेक्टेड हैं कि इस नीट में क्वालिफाई होके अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में जाएंगे। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो धर्मशाला ब्रांच है उसमें चंबा, भरमौर, तीसा यहाँ के बच्चे हैं, और उनमें से भी हमारे 2 से 3 ऐसे बच्चे हैं कि जो कि एम्स या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। तो अगर हम पहले साल की बात करें तो लगभग हमने 30% रिज़ल्ट दिया है नीट के बारे में। और सेम हमारा जो NDA बैचेस चलते हैं उसमें भी अभी तक हमारे 6 बच्चे निकल चुके हैं धर्मशाला ब्रांच से, जिनके SSB हैं। तो आई होप कि वो जल्दी ही रिकमेंड भी हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट बैचेस चल रहे हैं उनमें हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम धर्मशाला या कांगड़ा या चंबा या जो भी हमारे सराउंडिंग के इलाके हैं उनके बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म दें और वो अच्छी अपना टेस्ट क्रैक करके अच्छे कॉलेजेस में जाएं। ये है कि अगर चंबा के बच्चों की अगर योग्यता की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन बच्चों में। बस एक कारण होता है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और अभी ऐसा नहीं है, पेरेंट्स बड़े जागरूक हो गए हैं, पेरेंट्स हर जगह पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मैं बात करूं जो भी रनिंग हमारे पास बैचेस चल रहे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तीसा से हैं, इवन चंबा से हैं या इन भरमौर के एरिए के हैं। तो अभी पेरेंट्स बड़े जागरूक हो गए हैं और ये बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। और आने वाले 3-4 सालों में आप देखोगे कि जो चंबा रीजन का जो एरिया है इसके बच्चे पूरे इसमें लीड करेंगे।